वेलकम टू सौर्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग 12th की स्टार्टिंग करते हैं और जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे और ये इजी चैप्टर है। जेई के अकॉर्डिंग भी अच्छा चैप्टर है और आपके बोर्ड में भी काफ़ी वेटेज है इसकी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से इस चीज़ों को क्लियर करेंगे। हम अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स आया क्यों? ऐसा क्या दिक्कत आनी पड़ी जो मैट्रिक्स को लाना पड़ा? तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे इक्वेशन या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको अरेंजमेंट की ज़रूरत है। जिसको किसकी ज़रूरत है बेटा? अरेंजमेंट की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैट्रिक्स है क्या? एक अरेंजमेंट। क्या है? एक अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ m, n एलिमेंट्स। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट बेटा इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। जैसे अगर हम कुछ एलिमेंट्स ले, सपोज दैट ये 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ये a ले लिए, b ले लिए और ये c ले लिए। यहाँ पे एलिमेंट्स कोई नंबर हो सकता है, वो नंबर रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो इसमें जो है एक तो इन जनरल ये वाली ब्रैकेट ज़्यादातर यूज होता है। कई जगह हमारे पास स्टैंडर्ड बुक में ये वाली भी ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब 1 2 3 a b c। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये हमारा रो। यहाँ पे बात करें ये दिख रहा है रो। अगर मैं बात करूँ ये जो है हमारे पास ये वाली ये कॉलम है। ये हमारे पास क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? ये हमारे लिए कॉलम। ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, हमारे पास कॉलम 3 हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास रो 1 हो गया, आई मीन R1। ये हमारे पास रो 2 हो गया, आई मीन R1। क्लियर? अब यहाँ पे कोने में इसके ऑर्डर को मेंशन करते हैं, m क्रॉस n लिखते हैं। अब बताओ ये m जो है हमारे पास वो जो रिप्रेजेंट करता है बेटा वो क्या कहता है? रोज को। किसके रोज को? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। और जो n हमारे पास n जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। आई मीन अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं, इस वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करूं, कितने रो है हमारे पास? 2 रो। कितने कॉलम है हमारे पास? 3 कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, सपोज एक मैट्रिक्स A जिसमें 1 -a b 3 c d राम, राजू और मोहन। तो इसमें अगर हम रोज की बात करें तो रोज हमारे पास एक रो हो गई ये, दूसरी रो हो गया हमारे पास ये और तीसरी रो हो गया हमारे पास ये। यानी ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया हमारे पास R2 और ये हो गया हमारे पास R3। अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास एक कॉलम हो गया ये C1, दूसरी कॉलम हो गया हमारे पास ये C2 और तीसरी कॉलम हमारे पास हो गई ये C3। ठीक है। अगर मैं इसकी ऑर्डर को लिखना चाहूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। इन जनरल जो मैट्रिक्स होता है बेटा उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप चाहे तो किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो ये जो है हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, मान लो ये हमारा ब्रैकेट्स हो गया,
इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग शॉर्ट में ए आई जे कहते हैं। क्या कहते हैं? ए आई जे। और इधर इसकी ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n। अब ए आई जे है क्या? ये जो आई हमारे पास, ये जो आई है, आई हमारा ये बताता है जो ये एलिमेंट है वो कौन से रो में, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रोज। और ये जो जे हमारे पास वो बता रहा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम। इसका मतलब हमारा जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अगर हम एज एग्जांपल पीछे वाले को यूज करूं तो यहाँ पे ये कौन से रो में बेटा, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं स्पेसिफिक, तो ये क्या फर्स्ट रो में है, तो ये ए हुआ 1। ये कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में है, तो इसका पोजीशन क्या होगा? A1। अगर मैं बात करूं ये वाली एलिमेंट की, तो ये जो हमारे पास है कौन से रो में बेटा? रो 2 में। कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। इसकी पोजीशन क्या हो गया? A2। अगर हम आपसे पूछे A13 तो A13 ये हो जाएगा। बोलेंगे A23 तो 23 ये हो गया। A33 ये हमारे पास हो गया। क्लियर? तो हम सबसे पहले ये पता कि हमारे पास ऑर्डर क्या है। ऑर्डर को हम लोग m क्रॉस n बोलते हैं। और ए आई जे जो है बेटा वो क्या बताता है? उस मैट्रिक्स में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स का पोजीशन। जैसे अगर A12 बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसका पोजीशन रो वाइज 1 होगा और कॉलम वाइज 2 होगा। अब अगर हम आगे बढ़े इसमें तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है बेटा रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। इसमें क्या है? नाम में लग रहा है रो। तो अगर हम एक एग्जांपल ले, आपको पहले एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहें तो ये हो गया 1 2 3। एक और लेते हैं बी, ये हो गया 1 2 3 4। इसको कभी कभी रो वेक्टर भी बोलते हैं। रो वेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है और इसकी थोड़ा अभी एरियाज कम है। अभी हमें मेन फोकस करना है रो मैट्रिक्स पे। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर इसकी मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? कितने रो है इसमें? 1 रो है। कितने कॉलम है? 3। इसमें कितने रो है? 1 रो है। कॉलम कितने हैं? 4। अगर किसी मैट्रिक्स को हमें अगर रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहनी, अगर मैं रो मैट्रिक्स की पहले फोकस करूं तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर हम किसी मैट्रिक्स A is said to be row matrix if its order is m cross n, और यहाँ बताओ m की वैल्यू 1 हो गया और n तो n रहे। m इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 1 क्रॉस n। अब इस रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर कब बोला जाएगा? जब इसमें से स्पेसिफिक 3 ही एलिमेंट होंगे, तब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर में। बट अगर 4 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रो वेक्टर ना बोल करके रो मैट्रिक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी टाइप की मैं बात करूं तो दूसरा जो हमारे पास टाइप है बेटा वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स एंड इसको कभी कभी हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा? नाम से पता चल रहा है बेटा कॉलम मतलब आपको कॉलम वाइज दिखनी चाहिए। अगर हम एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं तो इसमें 1 2 3 हो जाए। एक बी भी ले लेते हैं जिसमें 1 2 बी डी हो जाए। अगर मैं इसकी ऑर्डर पूछूं तो कितने हुआ बेटा? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। कॉलम कितने हैं? बस एक ही कॉलम है, इसके क्या हो जाएंगे ऑर्डर?
3 क्रॉस 1। इसमें ऑर्डर बताओ तो 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 कॉलम कितने हैं? इसका मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स A is said to be कॉलम मैट्रिक्स, क्या बेटा? A को अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, if their order must be m क्रॉस n, और ये m क्रॉस n में क्या होगा? किसकी वैल्यू 1 हो जाएगा? n की। m में क्या होना चाहिए? m क्रॉस 1। क्लियर है कोई समस्या? अगर रो 1 हो जाए तो रो मैट्रिक्स हो गया, अगर कॉलम 1 हो जाए तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी चीज है। अगर हम नेक्स्ट टाइप में चले तो नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है बेटा तीसरा अगर मैं बात करूं तो थर्ड हमारे पास जो है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या बेटा, इसको भी अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा है, नाम नहीं लिख रहा है हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? हॉरिजॉन्टली दिखनी चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 1 2 3 A B C, ये आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा। क्लियर? अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो 2 रो है 3 कॉलम। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहनी है तो उसमें क्या होना चाहिए था? ऑर्डर जो है उसको अगर आप फोकस करोगे, इसमें जो रो है बेटा, ये जो रो है और ये जो कॉलम है, इसमें बड़ी कौन सी? m की वैल्यू या n की वैल्यू? अगर हम देखें इसमें कौन सी वैल्यू है? n की वैल्यू बड़ा है। अगर इसका ऑर्डर जो है, अगर हम उसको m क्रॉस n लिख रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए बेटा m और n में जो रिलेशन है कौन बड़ी बेटा? n बड़ी, तो n को बड़ा करते हैं। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहनी है तो हमें क्या चाहिए? उसके ऑर्डर m क्रॉस n में रिलेशन क्या ढूंढना है? n ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब कॉलम ज्यादा होनी चाहिए रो से। क्लियर है? अगर कॉलम ज्यादा हो गया, रो कम है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे। क्लियर? अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप आ जा रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसमें भी क्या बेटा? वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो क्या होना चाहिए? ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपके सामने, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर मैं इसके ऑर्डर पूछूं कितनी रो बेटा? 3 रो। कितनी कॉलम है? 2। अगर किसी मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहनी है तो इसमें देखो कौन ज्यादा होनी चाहिए? रो ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसकी ऑर्डर को m क्रॉस n लिखता हूं तो ये वर्टिकल कब कहलाएगा? जब m की वैल्यू n से ज्यादा हो। क्लियर है? उम्मीद करते समझ गए होंगे इस चीज को। आसान है, कुछ है नहीं। अब हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो टाइप है बेटा वो आगे चल करके हमारा डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है? डिटरमिनेंट। और वो जो टाइप है वो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे चल करके पूरी एक चैप्टर में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जिसके लेंथ विड्थ सब बराबर हो। ठीक है? तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहें इसको तो 1 2 3 4, या फिर एक और ले लेते जिसमें 1 2 3 A B C P Q R। इसमें देखो अगर हम इसकी ऑर्डर बोले तो 2 क्रॉस 2, अगर हम इसकी ऑर्डर बोले तो ये होगा बेटा 3 क्रॉस 3। अगर आप इसके ऑर्डर पर फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि जो m की वैल्यू है और जो n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहनी है उसमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैट्रिक्स A को स्क्वायर मैट्रिक्स कहना है
तो इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, इसके लिए हमारे पास कंडीशन है ऑर्डर, इसकी ऑर्डर पहले लिख लेते हैं, ऑर्डर m क्रॉस n है। अगर ये स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए बेटा, m इक्वल्स टू n होना चाहिए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n लिख सकते हो या फिर n क्रॉस n। ये बहुत ज्यादा केसेस में यूज किया जाता है, ये कम तो रिप्रेजेंटेशन है, आप m की जगह n और n की जगह m बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, अगर हम आपसे पूछे डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल है, क्या ये डायगोनल है, तो बेटा आप बोलोगे सर ये डायगोनल नहीं होता है क्या, ये भी तो डायगोनल हो सकता है। बेटा इसमें इसको डायगोनल नहीं लिया जाता है, ऐसा डायगोनल तो है लेकिन ये डायगोनल को नहीं माना जाता। हम डायगोनल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। कौन से डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। तो ये भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल कह सकते हो लेकिन ज्यादा सही रहेगा डायगोनल को आप यही देखें। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये क्या बेटा, मैं इधर कर देता हूं, अगर आप ये मैट्रिक्स को पोजीशन वाइज लिखें तो a11 a1 a21 a2, यही है। इसको भी अगर हम पोजीशन वाइज लिखें तो ये क्या होगा, a11 a12 a1 a21। थैंक यू बेटा, आगे कल पढ़ाएंगे।